न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में अब हम आपको पढ़ाएंगे। ए बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी है वो हमेशा हालत सकून में होगा जब आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड जो होता है ये हमेशा हालत सकून में होता है अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई न करें, इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। इस तरह ये मेज़ होगा, मेज़ भी हमेशा हालत सकून में होगा अगर आप बैरूनी क़ुव्वत इस पर अप्लाई न करें। आर या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर जब वो मोशन करता है वो स्ट्रेट लाइन करता है, सीधी लेकिन यूनिफॉर्म मोशन करता है। प्रोवाइडेड ये मुहैया करता है नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब इस पर कोई फोर्स अमल नहीं करता है। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल है, फुटबॉल जब जा रहा है तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है क्योंकि इस पर ज़मीन की क़ुव्वत भी लगता है और फ्रिक्शन की क़ुव्वत भी लगता है, हवा का मुज़ाहमत भी इस पर लगता है, तो ये बॉल जो है थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर ये सारी क़ुव्वतें, ज़मीन की क़ुव्वत, फ्रिक्शन की क़ुव्वत और फ्रिक्शन रगड़ की क़ुव्वत, फ्रिक्शन फोर्स और हवा की मुज़ाहमत, अगर इन सारे को ख़त्म करेंगे तो ये बॉल जो होता है ये बिल्कुल सीधी लाइन में जाता है और ये रुकता नहीं है। तो ये मोशन जो होता है ये यूनिफॉर्म मोशन करता है। और जब इस पर जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेट फोर्स बराबर होता है ज़ीरो के, या इसमें वेलोसिटी में चेंज भी नहीं आता है, ये ज़ीरो के बराबर होता है, एक्सेलरेशन भी इसके बराबर ज़ीरो के बराबर है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको पढ़ा कि जब कोई बंदा बस में बैठा होता है, जब बस थोड़ी देर बाद रुकता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने दो बातें पढ़ी है। अगर एक बॉडी हालत सकून में होगा, रेस्ट में होगा, तो वो हमेशा हालत सकून में होगा। अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन करेगा, इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हो सके आई होप यू दैट दिस टॉपिक विल अंडरस्टैंड टू यू। आज 9 क्लास का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम स्टेटमेंट आपको पढ़ाएंगे। द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो इसमें मोशन पैदा होता है। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो जब मोशन पैदा होता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है इन दी बॉडी में। दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ये एक्सेलरेशन जब पैदा होता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे, इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी के मास का। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रक है और एक साइकिल है, अगर आप साइकिल को धक्का देते हैं तो साइकिल आप तेज़, इसमें वेलोसिटी में तब्दीली ज़्यादा आता है क्योंकि जो साइकिल है इसका मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है। तो ट्रक में एक्सेलरेशन पैदा करता है तो इसमें इतना आसानी से नहीं पैदा कर सकता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा इसमें इतना कम एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर मास कम होगा, जब एक मोटर कार है, एक मोटरसाइकिल है, अगर आप मोटरसाइकिल को धक्का देते हैं तो मोटरसाइकिल जो होता है वो तेज़ जाता है, वो तेज़ मोशन करता है, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होता है। और मोटर कार में एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा करेंगे, एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। तो इसको हम मैथमेटिकल इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इतना ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूँ। तो 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन का मतलब होता है यकजा करना, एक करना। कंबाइन 1 and 2,
1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंबाइन करें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो इस निशान को अगर हम हटाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, इसको हम हटाने से हटाएंगे ए इज इक्वल टू, इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट मैंने कांस्टेंट लगा लिया, कांस्टेंट एफ बटा एम। और कांस्टेंट को मैं एक नाम देता हूँ और इसको हम एक नाम देते हैं कि कांस्टेंट को हम के का नाम देते हैं एफ डिवाइडेड बाई एम, और के की वैल्यू हमारे पास है 1 के बराबर है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ए हमारे पास बराबर है 1 डॉट एफ बटा एम। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कि ए हमारे पास बराबर है एफ बटा एम। ए हमारे पास बराबर हो गया एफ बटा एम, इधर भी हम एम से ज़रब देंगे, दोनों तरफ को हम एम से ज़रब देंगे, इधर भी हमने एम से, तो ये एम और ये एम कैंसिल हो गया, एफ हमारे पास बराबर है एम ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ हमारे पास बराबर हो गया एम ए, और इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ हमारे पास बराबर होता है इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की इकाई है न्यूटन, फोर्स की इकाई क्या है न्यूटन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स की इकाई है न्यूटन, न्यूटन को हम एन से जाहिर करते हैं, और मास, मास की इकाई है किलोग्राम, मास की इकाई है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की इकाई है। अब बच्चों अगर आपको कहेगा कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो अब हम 1 न्यूटन का डिफिनिशन लिखते हैं कि 1 न्यूटन हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन ए फोर्स। तो बच्चों आप एक बार देखो, फोर्स की इकाई न्यूटन है, फोर्स की इकाई, उसको न्यूटन भी हम कह सकते हैं। अगर आप एक कहे, कोई बच्चा कहेगा कि उसका कि फोर्स की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन भी ठीक है, न्यूटन भी फोर्स की इकाई है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी फोर्स की इकाई है। फोर्स की 2 इकाई है, एक न्यूटन है और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन क्या होता है, ए फोर्स इज अप्लाइड, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 किलोग्राम 1 kg 1 kilogram body, then acceleration is produced, acceleration is produced, acceleration is produced, then 1 meter, then 1 meter per second square, 1 meter per second square acceleration is produced in that body, in that body. This is called 1 न्यूटन, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है कि अगर एक इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 किलोग्राम बॉडी, आपने 1 किलोग्राम बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, देन फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन दैट बॉडी, तो इस बॉडी में आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा किया, देन दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। देन दिस इज कॉल्ड, then this is called 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बच्चों ये होता है एक बॉडी पर, then this body is called 1 न्यूटन।